गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो जैसा कि आपको पता है, जो मेरी क्लास है वो स्पेशली चल रही है यूपीपीसीएल TG2 के लिए। जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए हम क्लास चला रहे हैं। और दोस्तों, आई होप आप हमारे सारे वीडियो देखते होंगे और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। अब बात करें दोस्तों, आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो जैसा कि प्रीवियस जो लेक्चर था, मेरा लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो दोस्तों, कंडक्टर के बारे में मैंने बताया था कि कंडक्टर जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाए उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। जिसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज कराने से उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाए यानी बढ़ जाए दोस्तों, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। जिसका ताप गुणांक पॉजिटिव होता है दोस्तों, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप दोस्तों जीरो होता है, लगभग जीरो यानी बहुत ही कम होता है, उसे दोस्तों हम कंडक्टर बोलते हैं। सही दोस्तों, कंडक्टर में आपने जैसे जानते हैं कि आपके पास जो भी मटेरियल होते हैं, एल्युमिनियम ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, जिसको गोल्ड बोलते हैं। और दोस्तों बात करें और मटेरियल हैं, जैसे कॉपर हो गया, तो कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जो मेटल्स हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट हमने बताया था आपको कि ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो दोस्तों कंडक्टर होते हैं। लेकिन ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के रूप में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, घर के रूम पे टेम्परेचर पे, जिसे पारा बोलते हैं, और उसे दोस्तों बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर। और दोस्तों बात करते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था इंसुलेटर। दोस्तों इंसुलेटर क्या था कि इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, हम दोस्तों उसको ऐसा मटेरियल जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना पाए जाते हैं दोस्तों, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। और बात करें इंसुलेटर की जिसमें करंट इजीली फ्लो ना हो पाए, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। और बात करते हैं इंसुलेटर, अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। और आगे हमने आपको बताया था कि अगर कोई सेमी कंडक्टर मटेरियल है तो दोस्तों उसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और दोस्तों लगभग बताया था मैंने आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी गैप वाला कोई मटेरियल है उसे हम इंसुलेटर बोलेंगे। और दोस्तों थर्ड पे बताया था हमने, जो कि सेमीकंडक्टर, जो कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसे हम अर्धचालक बोलते हैं। सेमीकंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जिसकी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी चालक तथा कुचालक के मध्य होती है, तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और बात करते हैं सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लीजिए, ये हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। सही दोस्तों, और बात करें कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो दोस्तों उसका अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो दोस्तों वो पहले तो इंक्रीज करता है, लेकिन लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि डिक्रीज करता है। तो इसीलिए जब ऑप्शन आपको कभी क्वेश्चन दिया जाए कि अगर कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल का ताप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है कि घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सही दोस्तों, तो ये बातें हमने आपको बताई थी। अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात किया जाए तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं दोस्तों, उसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0 और 2 के मिड में होता है। सही दोस्तों, जैसे सिलिकॉन, अगर कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अर्धचालक है, तो उसके लिए जो एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम के लिए जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है दोस्तों, वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सही फ्रेंड्स, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में सबसे पहले पढ़ते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सही दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सही फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उन्हें क्लासिफिकेशन कैसे, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। सही दोस्तों, तो हम ऐसे लिख लें सेमीकंडक्टर। सही फ्रेंड, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल 2 टाइप की होती हैं। सही फ्रेंड्स,
जैसा कि आपने ज़्यादातर बुकों में ये पढ़ा होगा या फिर आपने कहीं बुकों में पढ़ा होगा, तो ये बातें आपको लिखी जाती हैं वहाँ पे कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं दोस्तों। एक को बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, एक को बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। लेकिन थोड़ा सा ये कहना सही नहीं है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के पार्ट होते हैं। तो जो आप कोई जो चीज़ें ये मिल रही हैं नई चीज़ें, ये सिर्फ आप दोस्तों आपको स्मार्ट जी के ट्रिक पे ही मिलती हैं। सही फ्रेंड्स, तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है जिसको बोलते हैं अर्धचालक, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं एलिमेंटल, क्या बोलते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। सही फ्रेंड्स, दोस्तों क्या बोलते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है जो दोस्तों उसे बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल। सही फ्रेंड्स, एक होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगर बात करें कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन होते हैं, तो फ्रेंड जिसकी एलईडी बनाई जाती है, आपने देखा होगा एलईडी ऐसा कुछ कि इसके अंदर दो ऐसे करके बने रहते हैं, ठीक है, और आपने कुछ ऐसा एलईडी देखा होगा ये, ठीक है। थोड़ी मेरी ड्राइंग ऐसी अच्छी नहीं है, सही है। तो इसमें पहचान होता है दोस्तों, जो ये पतली नीडल होती है, पतली वाली जो होती है, इसे एनोड बोला जाता है। जो जिसका ये शेप ज़्यादा होता है उसे दोस्तों कैथोड बोला जाता है, ठीक है। और एनोड प्लस होता है, कैथोड दोस्तों माइनस होता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो एलईडी होती है, आपने देखा होगा, इस टाइप की जो एलईडी आपको मार्केट में 2 रुपये की मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो एलईडी वगैरह होती हैं, तो ये क्या होती हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर द्वारा बनाई जाती हैं। किसके द्वारा बनाई जाती हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल में आ जाता है आपका गैलियम आर्सेनाइड, अब लिख सकते हैं ऐसे हिंदी में, गैलियम आर्सेनाइड। सही फ्रेंड्स, आपका है गैलियम फास्फाइड, अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों गैलियम फास्फाइड। सही फ्रेंड्स, फिर गैलियम आर्सेनाइड एंड फास्फाइड। तो कई सारे ईटीसी, ये जो दोस्तों आपके मटेरियल दिख रहे हैं, ये होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल। सही दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं वेव में जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं, ये दोस्तों दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं दोस्तों इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, दूसरे को बोलते हैं दोस्तों एक्सट्रिंसिक। सही फ्रेंड्स, एक को बोलेंगे इंट्रिंसिक और दूसरे को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलेंगे शुद्ध अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक को बोलेंगे दोस्तों अशुद्ध अशुद्ध अर्धचालक। सही फ्रेंड्स, एक को बोलेंगे शुद्ध अर्धचालक और सेकंड को बोलेंगे अशुद्ध अर्धचालक। तो दोस्तों बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होती है, तो उससे पहले हम जानने की कोशिश करें कि शुद्ध अर्धचालक कैसे कहते हैं। अगर दोस्तों किसी क्रिस्टल में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे मटेरियल, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। या दूसरे वे में कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल या ऐसे एलिमेंट तत्व जिनके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर ऑफ ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। सही, यहाँ पे एक सवाल आती है कि क्या जिसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, लेकिन कार्बन के भी बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसे हम दोस्तों उसे हम सेमीकंडक्टर नहीं बोलते। कार्बन को दोस्तों अर्धचालक नहीं बोला जाता। सही है, तो ये चीज़ें आपको हम अभी जस्ट बताऊंगा। अभी आप देखिए, तो कोई अगर शुद्ध अर्धचालक है उसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाए, अशुद्धि मिला दी जाए, यानी कहने का मतलब डोपिंग करा दी जाए। अगर किसी शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग करा दी गई तो वो बन जाता है अशुद्ध अर्धचालक। और ये जो डोपिंग कराते हैं 2 टाइप से कराते हैं, यानी जो अशुद्धियाँ होती हैं 2 टाइप की होती हैं। सही दोस्तों, एक को बोलते हैं एन टाइप अशुद्धि, एन टाइप अशुद्धि, एन टाइप इम्प्योरिटी। सही दोस्तों, दूसरे को बोलते हैं पी टाइप इम्प्योरिटी, पी टाइप। फ्रेंड्स, यहाँ इम्प्योरिटी का मतलब है अशुद्धि। मैंने बताया कि अगर शुद्ध अर्धचालक, मैंने बोला ना, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है,
अगर आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले क्रिस्टल में, सही दोस्तों, अगर जैसे मैंने बोला ना कि अगर अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है, उसमें हमने इम्प्योरिटी मिलाई, यानी कहने का मतलब अशुद्धि मिलाई, कहने का मतलब उसकी डोपिंग करा दी। तो जब दो डोपिंग कराएंगे तो उसके लिए दो टाइप से करा सकते हैं, उसकी अशुद्धि दो टाइप की मिला सकते हैं, या तो एन टाइप हो या तो पी टाइप हो। अब बात करते हैं एन टाइप पी टाइप है क्या। देखो, पी टाइप का मतलब है यदि आपने उसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, ट्राईवेलेंट मतलब 3 संयोजकता वाले तत्व वाली इम्प्योरिटी मिलाई। देखिए, 3 संयोजी अशुद्धि, या लिख सकते हैं इसको ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। यहां पे लिखेंगे क्या, 5 संयोजी अशुद्धि। सही फ्रेंड्स, तो 5 संयोजी मतलब 5 संयोजी जो वाले तत्व मिलाएंगे आप, उसमें मटेरियल मिलाएंगे जिसके ट्राई पेंटावेलेंट, इसको इंग्लिश में आप बोलते हो पेंटावेलेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। सही फ्रेंड्स, और यहां पे जो मिलाएंगे इसे बोलते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। सही फ्रेंड्स, अगर आपने किसी सिलिकॉन के क्रिस्टल में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया तो दोस्तों उसे एन टाइप इम्प्योरिटी बोलते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब जिसके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से ऐसे मटेरियल हैं, जो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिसके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोस्तों आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी है। दोस्तों ये जो होते हैं इनके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर बात करें ट्राईवेलेंट में, तो ट्राईवेलेंट में जैसे आपके एल्युमिनियम है, फास्फोरस है, बोरान है, सॉरी फास्फोरस तो पेंटावेलेंट में आता है, एल्युमिनियम है दोस्तों, उसके बाद बोरान ले लीजिए, इंडियम ले लीजिए, ये भी जो हमारे मटेरियल हैं दोस्तों आते हैं हमारे पी टाइप में। किस में आते हैं, पी टाइप, यानी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, जिसके बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो आई होप आप इसका क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि अर्धचालक, सेमीकंडक्टर का दोस्तों बोलते हैं अर्धचालक। सही फ्रेंड्स, अगर अर्धचालक की बात करें, आपसे पूछे कोई कि अर्धचालक कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एक को बोलते हैं एलिमेंटल। जिसके द्वारा एलईडी बनाई जाती है वो दोस्तों हमारे होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। दूसरी दोस्तों होती है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के आते हैं, एक को बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, एक को बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक, जिसको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के नाम से क्रमशः जानते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो 2 टाइप की, हम शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि 2 टाइप से मिला सकते हैं, एक तो ट्राईवेलेंट वाली, एक पेंटावेलेंट वाली। अगर ट्राईवेलेंट वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं पी टाइप अशुद्धि। लेकिन अगर उसमें पेंटावेलेंट वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं एन टाइप इम्प्योरिटी, एन टाइप मटेरियल। कोई दिक्कत, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं जो कि हमने बताया आपको कि जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एलिमेंटल और कंपाउंड। तो कंपाउंड तो हमें आगे चल के पढ़ना है, लेकिन दोस्तों हमें पढ़ना है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में, जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है, जिसे दोस्तों शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट आज देखेंगे शुद्ध अर्धचालक। अभी देखते हैं, इसको बोलेंगे दोस्तों इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। सही है, जिसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। क्या बोलेंगे, शुद्ध इसे बोलेंगे दोस्तों शुद्ध अर्धचालक। देखिए, अब बात करते हैं ये शुद्ध अर्धचालक चालक है क्या। तो देखिए, तो अब इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं, छोटी डिफिनेशन है। अगर किसी क्रिस्टल में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे एलिमेंट तत्व पाए जाते हैं उसे हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। यदि किसी क्रिस्टल में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, शुद्ध अर्धचालक। या दूसरी तरीके से इसको कह सकते हो कि जिसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके
बाहरी कक्षक, जिसे आउटर ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिट। बाहरी कक्षक यानी आउटर ऑर्बिट, बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। सही फ्रेंड्स, उसे क्या बोलेंगे हम? शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और इसको नेक्स्ट पॉइंट कैसे लिख सकते हो आप कि शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? कि जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती और वो प्योर होता है, उसे शुद्ध अर्धचालक। तो ये चीज़ें लिखने वाली नहीं है, क्योंकि ये आपसे पूछेगा नहीं कि शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं मेनली, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों को पढ़िए उतना। सही है, तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे शुद्ध अर्धचालक होते हैं। अगर किसी क्रिस्टल में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, उसे हम शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। अगर दोस्तों बात करें कि जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती, उसे हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, अगर बात करें दोस्तों, जैसे मैंने बोला जिसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों जैसे हैं। अगर बात करें यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम, और दोस्तों एक और चीज़ है जिसे कार्बन बोलते हैं। क्या दोस्तों? कार्बन। सही है, तो आपको पता है सिलिकॉन के जो बाहरी जो परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है, कार्बन का 6 होता है। सही दोस्तों, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जो परमाणु क्रमांक दोस्तों बात कर रहे हैं, तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है। तो 14 को कैसे भरेंगे? 2 पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 4। देखिए 8 2 10 4। अगर कोई न्यूक्लियर होता और इधर हमारे कक्षक होते हैं ऐसे, आपको पता है कि अगर कोई न्यूक्लियर है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन जो कक्षक में मूव करते हैं वही हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे बोरबरी साहब ने एक नियम दिया था कि जो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के LMN के क्रम से भरे जाएं, कहने का मतलब 2 8 18 32 क्रम से भरे जाएं। कैसे? के LMN के क्रम से भरे जाएं, 2 8 18 32 के क्रम से भरे जाएं। तो इनकी ही थ्योरी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे भरते हैं। तो इसके भी बाहरी कक्षक में दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों कि इसको जब आप करेंगे 2 8 18 4, देखिए 8 2 10 18 28 हो गया, 4 32। अगली बात करें कार्बन, तो 2 के बाद दोस्तों 4। अब देखिए ये जो तीनों एलिमेंट हैं, जो तीनों तत्व हैं, इनके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट हमने आपको एक बात लिखवाया यहाँ पे कि ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन है कि बताइए आपको, चलो ठीक है मैंने लिख दिया सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहाँ मैंने लिखा था ना कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो होते हैं शुद्ध अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो शुद्ध अर्धचालक है। बट हम कार्बन को क्यों छोड़ रहे हैं? हम कार्बन को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये कार्बन है इसीलिए, कार्बन C से काला है इसीलिए? ऐसा नहीं है। देखिए हम बताएंगे क्यों है। देखिए एक्चुअली क्या है, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। कार्बन क्या होते हैं? 2 अपरूप। आपको पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम तो शुद्ध अर्धचालक हैं, बट कार्बन नहीं है। ऐसा क्यों है? नहीं है क्योंकि जब कार्बन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो कार्बन के 2 अपरूप पढ़ाया जाता है। दोस्तों कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से होते हैं? एक होता है डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट। क्या होता है दोस्तों? पहला होता है हीरा, डायमंड मतलब हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक तो हीरा जिसको डायमंड बोल रहे हैं हम, और सेकेंड है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो बात करते हैं ग्रेफाइट है। अब या तो कार्बन के जो 2 अपरूप हैं, एक तो हीरा हो गया, एक तो ग्रेफाइट, या तो क्या हो सकते हैं? या तो ये कंडक्टर हो सकते हैं या तो इंसुलेटर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से इसमें कंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है, और कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे पता चलता था। हमने आपको जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया
कि उसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप को पता करके। अगर जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत जितना ज़्यादा कम है, 0 है, उतना ही बेस्ट कंडक्टर है, और जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 5 से ज़्यादा हो गया वो दोस्तों क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है। क्या होता है, इंसुलेटर। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो देखिए अगर हीरा की बात करें, देखिए फ्रेंड्स, तो आपने पहले पढ़ा होगा, आपको कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से अचालक है, आपको ऑप्शन दे दिया जाए। देखिए आपको एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग में दे रहा हूं कि कहेगा क्वेश्चन, निम्न में से अचालक है, अचालक मटेरियल है, अचालक पदार्थ है, कुछ भी पूछ सकता है। ऑप्शन आपके पास है, ए हीरा, बी सोना, सी चांदी, और डी है आपका तांबा। सही फ्रेंड्स। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पे आपको चलिए ग्रेफाइट लिख दीजिए, ग्रेफाइट। तो देखिए अब इन ऑप्शन में आपको क्या लगाना सही कि कंडक्टर, देखिए कंडक्टर के रूप में कौन होता है, इंसुलेटर के रूप में। तो देखिए ग्रेफाइट भी एक प्रकार का कंडक्टर है, चांदी भी एक प्रकार का कंडक्टर है, सोना आपको पता है कंडक्टर है, लेकिन हीरा जो होता है दोस्तों वो इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर। तो आप ऑप्शन ए लगाना। ध्यान दीजिए आपको ये नहीं देखना है कि सोना चांदी हीरा महंगा है तो हीरा जो होगा, सोना महंगा होता है तो कंडक्टर होता है, चांदी महंगा होता है तो कंडक्टर होता है। तो हीरा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हीरा को बेचारे को क्यों हम इंसुलेटर बना दे रहे हैं, इसका रीजन है। और रीजन क्या है, और ये चीज़ें आपको सिर्फ स्मार्ट जी के ट्रिक पे मिलती हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों इसीलिए अगर आप हमारे वीडियो पढ़ाई हुई अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करना ना भूला करें। सही दोस्तों, आइए देखते हैं। तो बात करते हैं हीरा साहब की। हीरा क्या करते हैं, हीरा लाल। तो देखिए हीरा लाल जो है वो इंसुलेटर के रूप में बिहेव करेंगे। कैसे, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है कुचालक, अचालक। क्यों इंसुलेटर, बिकॉज ऑफ जो इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ईजी होता है, वो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप समझ में आया, अब समझ में आया। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में और कल भी पढ़ाया था कि जो जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं क्या, इंसुलेटर। तो यहाँ पे 5.5 है तो सिंपल सी बात है, जिसकी ईजी ज़्यादा है 5 से तो इंसुलेटर बन गया ना। अब बात करते हैं ग्रेफाइट साहब की। तो देखो ग्रेफाइट का क्या होता है दोस्तों, ग्रेफाइट का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये दोस्तों कंडक्टर के रूप में बिहेव करता है। कैसा, कंडक्टर के रूप में। आप जब सर्च करेंगे ग्रेफाइट का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ईजी होता है एनर्जी गैप दोस्तों, वो होता है -0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ, माइनस में है, 0 से कम है, 0 जितना नियरेस्ट 0 के पास है उतना ही बेस्ट कंडक्टर है। तो आई होप समझ में आया होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम और कार्बन ये तीनों के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट दोस्तों हम प्रीफर सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही क्यों करते हैं, क्योंकि जो अगर कार्बन को देखें तो कार्बन के 2 अपरूप यहाँ पढ़ाया जाता है आपको। एक को बोलते हैं ही डायमंड, दूसरे को बोलते हैं ग्रेफाइट। और दोस्तों ग्रेफाइट जो होती है वो तो कंडक्टर होती है, और जो आपकी बात करते हैं हीरा, वो दोस्तों आपका होता है इंसुलेटर। तो आई होप समझ में आया। तो इन ऑप्शनों को देख के कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको सही लगाना है। अब बात करेंगे दोस्तों कि हमने देखा, अब यहाँ से क्वेश्चन, डेटाबेस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 शुद्ध अर्धचालक हैं, उसमें इंप्योरिटी मिलाएंगे तो अशुद्ध बन जाएगा, उसमें अलग की बात है, वो आगे देखेंगे। बट सिलिकॉन और जर्मेनियम में से दोनों शुद्ध अर्धचालक हैं, तो किसको प्रीफर करें, किसको प्रीफर करें, किसको हम यूज में लाएं, समझ में आया दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि हु इज द बेस्ट, दोनों का हम स्टडी करते हैं, जो हमको बेस्ट लगेगा उसको हम आगे तक दौड़ाएंगे। तो आइए देखते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में डिफरेंसेस क्या है, और उसके बाद आप बताना कि हम किसको यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसको प्रीफर करेंगे। हमने बताया था कि आपको एक डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछा जाएगा, और इसको समझा देते हैं आपको कि आप किस मटेरियल को यूज करेंगे। सिलिकॉन आपके लिए बेस्ट है क्योंकि दोनों शुद्ध अर्धचालक हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सिलिकॉन, लेकिन हम देखते हैं कि क्यों सिलिकॉन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये क्या है, म्यू एन। दोस्तों म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी। देखिए म्यू जो है
इसको बोला जाता है मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब मूविंग एबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया? मूविंग एबिलिटी। कौन सा मटेरियल की मूविंग एबिलिटी ज़्यादा है वो देखते हैं। देखिए भाई, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, सिलिकॉन में 1480 दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये इसका दोस्तों यूनिट होती है। मोबिलिटी की दोस्तों यूनिट होती है, कई बार पूछ देती है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं कि यूनिट जो होती है मोबिलिटी क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। सही फ्रेंड्स, ये होती है इसकी यूनिट। कई बार आपसे डायरेक्ट यही पूछ सकता है कि जो मोबिलिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है। सही फ्रेंड, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछ सकता है कि मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, तो मात्रक दोस्तों जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सही दोस्तों, तो बात करते हैं कि मोबिलिटी, आपको बात समझ में आ गई। मोबिलिटी का मतलब मूविंग एबिलिटी, किस मटेरियल की मूविंग एबिलिटी ज़्यादा है, मूव जल्दी कर सकता है, स्पीड ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो 1480 होती है, कई बुकों में आपको 1500 मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा दोस्तों ये जर्मेनियम, जर्मेनियम का कंडीशन में 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। दोस्तों ये क्या है? मोबिलिटी। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर देखा जाए मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में, जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो जर्मेनियम में ज़्यादा होती है। तो ये जर्मेनियम यहाँ पे बेस्ट है। आप देखिए यहाँ पे जर्मेनियम क्या है? बेस्ट है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों पी मतलब होल्स, होल्स की मोबिलिटी। यानी होल्स की मोबिलिटी कहने का मतलब होल्स की मूविंग एबिलिटी, होल्स किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी एबिलिटी कितनी है। सही दोस्तों, तो दोनों मटेरियल में देखते हैं। जब सिलिकॉन मटेरियल में हम देखते हैं जो मोबिलिटी है दोस्तों कितनी है, होल्स की जो मोबिलिटी सिलिकॉन मटेरियल में देखिए ये होती है 1480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। दोस्तों ये देखिए हमारी जो मोबिलिटी होल्स के कारण है वो भी जर्मेनियम में ज़्यादा होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स के कारण देखें चाहे होल्स के कारण। जो जर्मेनियम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चाहे होल दोनों की जो मोबिलिटी होती है जो सिलिकॉन मटेरियल है उससे ज़्यादा होती है। अगर कोई जर्मेनियम मटेरियल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सिलिकॉन से ज़्यादा होगी और होल्स की भी जो मोबिलिटी होती है वो कंपेरिजन टू सिलिकॉन मटेरियल ज़्यादा होगी। सही दोस्तों, तो दोनों कंडीशन में आपको लगा होगा कि सर जी ये तो इसमें जर्मेनियम बेस्ट है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराए तो भी ज़्यादा ये ज़्यादा मोबिलिटी ज़्यादा इसकी, होल्स के कारण अगर करंट फ्लो करा रहे हैं तो भी मोबिलिटी ज़्यादा जर्मेनियम की। अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा बात है ईजी। ईजी का मतलब एनर्जी गैप। ईजी का मतलब दोस्तों एनर्जी गैप। हमने बताया फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना कम होता है दोस्तों, जिसका फॉरबिडन, जैसे बोला ना कि जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना ही बेस्ट कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो सिलिकॉन का दोस्तों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट है दोस्तों। हम आगे नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनेशन दिखा देंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होता क्या है। सही दोस्तों, तो बात समझिए। यहाँ पे देखिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसकी कंडीशन में आपको लगेगा कि यहाँ भी जर्मेनियम बेस्ट है। जर्मेनियम के कंडीशन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की भी, जर्मेनियम मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की भी मोबिलिटी ज़्यादा है, होल्स की भी मोबिलिटी ज़्यादा है, मोबिल एबिलिटी होल्स की भी ज़्यादा है। तीसरी बात करते हैं जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है सिलिकॉन मटेरियल के अपेक्षा इसका कम है। तो 3 एडवांटेज हैं। तो आप यहाँ तक अगर बात की जाए, आगे हम पॉइंट ना देखें तो आपको लगेगा कि सर जी प्रीफर करना चाहिए जर्मेनियम को। ऐसा नहीं होता। आगे 2 ऐसे पॉइंट हैं। और पॉइंट देखिए, अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की जो रजिस्टिविटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। देख लीजिए, ये दोस्तों फिक्स वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू मैंने लिखा है जो बुकों में मिला है। सही दोस्तों, 60,000 ओम पर सेंटीमीटर। सोचिए कितना ज़्यादा होता है 60। जर्मेनियम की जो रजिस्टिविटी बहुत कम होती है। अब ये भी एडवांटेज, आपके पास 4 एडवांटेज हैं, 4 एडवांटेज हैं जिसमें आपको लगता है कि जर्मेनियम बेस्ट है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कौन सा बेस्ट है। देखिए अगला पॉइंट पे जाएंगे समझ। अब बात करते हैं टेम्परेचर पे। अब किसकी बात करते हैं? ताप पे। तो देखिए जो जर्मेनियम होता है आपको बुकों में यही मिलेगा कि 175 डिग्री, दोस्तों सॉरी सिलिकॉन जो होता है 175 डिग्री
टेम्परेचर सहन कर सकता है, जबकि जर्मेनियम 85 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप सहन करता है। तो आपको लगेगा कि सर जी अब तो सिलिकॉन बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा भी हीटिंग हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल हीटिंग होगी, थोड़ी सी भी हीटिंग हुई तब तो ये तो हमारा बर्न कर जाएगा, बार बार हमको बदलना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। अलग बात है कि उसकी मोबिलिटी कम है तो कोई बात नहीं है, बार बार जलेगा तो नहीं ना। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो तुरंत बर्न कर सकता है। तो दोस्तों ये देखिए, बर्न कर सकता है, ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कई सारे दोस्तों एडवांटेज आपके डिसएडवांटेज मिल सकते हैं। वहाँ रेजिस्टेंस का ना देखिए, आप ताप जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपका वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, बर्न हो सकती हैं। अब अगर बात करें टेम्परेचर की तो देखिए 175 से 215 डिग्री टेम्परेचर तक का सहन करता है सिलिकॉन, जबकि जर्मेनियम 165 डिग्री मैक्सिमम कंडीशन 165 डिग्री टेम्परेचर का सहन करता है। अगला बात करते हैं दोस्तों लीकेज करंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की वजह से जो लीकेज करंट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसी की वजह से प्रीफर करते हैं सिलिकॉन को। दोस्तों जब सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन में जो लीकेज करंट होती है वो नैनो एम्पियर में होती है। कैसे होती है दोस्तों, नैनो एम्पियर में होती है, नैनो एम्पियर में। लेकिन अगर बात करते हैं कि दोस्तों जो आपका जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम में जो लीकेज करंट होती है दोस्तों वो माइक्रो या मिली एम्पियर में होती है। क्या होती है, माइक्रो एम्पियर में। तो आप देख लीजिए कि जो लीकेज करंट है बहुत ज़्यादा है जर्मेनियम का कंपेरिजन टू सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन में लीकेज करंट बहुत कम होती है, नैनो एम्पियर में होती है। नैनो का मतलब 10⁻⁹, नैनो का मतलब 10⁻⁹। सही दोस्तों। और दोस्तों अगर माइक्रो की बात करते हो 10⁻⁶, मिली की बात करें तो 10⁻3। तो ये दोस्तों आपको यूनिट आपने पहले से पढ़ रखा होगा और यहाँ से ये चीज़ें आपको पूछने वाली नहीं है। कई बार तो आपको पूछ सकता है, ये छोटा पॉइंट दिख रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, 10⁻⁹। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें काम की नहीं, ये भी बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आई, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ों इसमें से कोई ना कोई चीज़ आपसे पूछ सकता है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया। तो आपको समझ में आ गया क्यों सिलिकॉन को हम प्रीफर करते हैं। सिलिकॉन में पहली करें रीजन ये है कि सिलिकॉन जो टेम्परेचर ज़्यादा सहन कर लेता है। दूसरी बात करें तो जो सिलिकॉन होता है उसमें लीकेज करंट बहुत कम होती है, नैनो एम्पियर में होती है। सही फ्रेंड्स, आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया सिलिकॉन और जर्मेनियम में आपने समझे दोनों शुद्ध अर्धचालक होते हैं, लेकिन प्रीफर किसको करते हैं, सिलिकॉन को। उसके दो मुख्यतः रीजन थे, एक तो जो लीकेज करंट थी वो सिलिकॉन में कम होती है, बहुत कम होती है, नैनो एम्पियर में होती है। दूसरा रीजन है टेम्परेचर सहन ज़्यादा करता है। जो एडवांटेज हमने पहले देखे उनके अपेक्षा ये ज़्यादा एडवांटेज सही है। सही दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम पढ़ रहे थे, जिसको बोल रहे थे शुद्ध अर्धचालक, देखिए फ्रेंड्स, हम जिसको बोल रहे थे शुद्ध अर्धचालक, तो इनके बारे में हम देख रहे हैं कि शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि शुद्ध अर्धचालक जैसे जिसके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉनों से शुद्ध अर्धचालक करते हैं। कार्बन को नहीं बोलते, क्योंकि कार्बन के 2 अपरूप हैं, एक को बोलते हैं हीरा, दूसरे को बोलते हैं ग्रेफाइट। या तो हीरा दोस्तों इंसुलेटर के रूप में होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर के रूप में होता है। ये बातें हमने आपको बताया। लेकिन बात करते हैं दोस्तों कि एक और क्वेश्चन पूछता है, जो कोई शुद्ध अर्धचालक है वो कितने टेम्परेचर पे एज ए कंडक्टर बिहेव कर सकता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, या दोस्तों एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव करता है। तो बात करते हैं, देखते हैं। अगर आप बात कर लें सिलिकॉन या जर्मेनियम की, सिलिकॉन या जर्मेनियम की, यानी जो शुद्ध अर्धचालक हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, यही तो दो हैं आपके। ये कितने टेम्परेचर पे, अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन की बात कर लें, 0 केल्विन पे कोई भी शुद्ध अर्धचालक जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो दोस्तों एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, कैसा, एज अ इंसुलेटर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकता है कि जो 0 केल्विन पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका सिलिकॉन है वो किस तरह बिहेव करता है। तो एज ए इंसुलेटर मतलब अचालक के रूप में। कैसे, अचालक। अगली बात करते हैं दोस्तों रूम टेम्परेचर पर। किस पे बात करते हैं, रूम टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर का मतलब 300 केल्विन, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सही दोस्तों, आप इस तरह लिख सकते हो। अगर इनके बीच में मध्य में बात करें, मिड में, किसमें बात करें दोस्तों, मिड में, 0 केल्विन से 300 केल्विन के बीच की मध्य में बात करें,
कि जो हमारा मटेरियल है वो कैसा बिहेव करेगा। तो दोस्तों ये करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक शुद्ध अर्धचालक की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें 300 केल्विन से ऊपर की, या बात कर लें 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की, सही दोस्तों, अगर आप रूम टेम्परेचर से ऊपर की बात कर लें, कैसा? रूम टेम्परेचर से ऊपर ना, अगर आप रूम टेम्परेचर से ऊपर की बात करते हैं, उस कंडीशन में जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो किस तरह बिहेव करेंगे दोस्तों? वो आपके बिहेव करते हैं स्मॉल कंडक्टर। दोस्तों कंडक्टर के रूप में बिहेव करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा गुड कंडक्टर नहीं, एक स्मॉल कंडक्टर। सही दोस्तों, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी। गुड कंडक्टर के रूप में बिहेव कब करेंगे? जब हम उसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तब अशुद्धि मिलाएंगे तब। कल दोस्तों हम अशुद्धि मिलाने वाले हैं और उसके अंतर्गत अशुद्ध अर्धचालक पढ़ेंगे। अशुद्ध अर्धचालक के अंदर एन टाइप, पी टाइप और पीएन जंक्शन को दोस्तों कल मिलाने वाले हैं, और पीएन जंक्शन के बाद हम बाइसिंग पढ़ने वाले हैं। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी लेक्चर हैं, आप रेगुलर बने रहें और सारे वीडियो देखें। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर सही मेरी वीडियो लगे तब इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और आपके फ्रेंड्स इसको देखें, और दोस्तों एग्जाम को क्वालिफाई करें। क्योंकि टारगेट बना लीजिए, कि जिद बना लीजिए कि हमें यूपीपीसीएल की जॉब चाहिए, तो रात दिन कर दीजिए। आपके पास टाइम बहुत ही कम है, इसीलिए दोस्तों मेहनत करिए और अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और दोस्तों इसी के साथ आज का इतना ही लेक्चर, आपको आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।